तो दिस इज द ऑफिशियल बजट डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट को पेज बाय पेज हम पूरा डिटेल में समझेंगे और उसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को कवर करेंगे। तो द फर्स्ट हाईलाइट इज राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। अब ये नाम से ही समझ में आता है, दिस स्कीम इज फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, जो भी फॉरेस्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरर्स होते हैं उनके लिए भी स्कीम लॉन्च की गई है। अर्लियर 6,000 रुपीज दिया जाता था पर ईयर, बट नाउ द आउटले हैज बीन इंक्रीज्ड, और अब सभी एग्रीकल्चर लेबरर्स को और सभी फूड गैदरर्स को, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरर्स को 7,000 रुपये हर साल दिया जाएगा। और इस स्कीम से आदिवासियों को भी काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि वही मेनली फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरिंग का काम करते हैं, जैसे तेंदुपत्ता गैदरिंग हो गया, चिरौंजी गैदरिंग हो गया, ठीक है, महुआ गैदरिंग हो गया। ये सब जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरर्स हैं उनको भी इस स्कीम में इंक्लूड किया गया है। स्कीम का नाम याद रखिएगा, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। द नेक्स्ट इन द न्यूज इज ग्राम पंचायत से रिलेटेड न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ऑटोनॉमी ऑफ ग्राम पंचायत टू एम्पावर देम, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एंड द न्यूज इज अब कोई भी ऑपरेशंस यदि होंगे सैंड माइंस में, तो वो बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के नहीं होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एरिया को डेलीगेट किया गया, तो याद रखिएगा ऑपरेशंस ऑफ सैंड माइंस। नाउ विदाउट देयर परमिशन नो सैंड माइंस विल बी ऑपरेटेड विद इन द रीजन ऑफ ग्राम पंचायत। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड आफ्टर राजस्थान छत्तीसगढ़ द सेकंड गवर्नमेंट हु हैज अगेन इनिशिएटेड ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को काफी फायदा होता था, इसलिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है। और याद रखिएगा राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार दूसरी ऐसी स्टेट है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को कंटिन्यू किया है, न्यू पेंशन स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया है। काफी सारे स्टेट्स और लाइन में, जैसे उत्तराखंड ने भी इसकी डिमांड की, मध्य प्रदेश ने भी इसकी डिमांड की है। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2-3 सालों में आपको और भी ऐसे स्टेट्स मिले जो न्यू पेंशन स्कीम को डिसकंटिन्यू कर ओल्ड पेंशन स्कीम को कंटिन्यू करेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज ऑनरेरियम फॉर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका जो पैसा मिलता है प्रतिमाह उसे इंक्रीज कर दिया गया है। तो जनपद पंचायत अध्यक्ष को 6,000 की जगह 10,000 प्रतिमाह मिलेगा। उपाध्यक्ष को 4,000 मिलता था, बट नाउ ही विल बी गेटिंग 6,000, एंड सदस्य को 1,500 की जगह 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तो याद रखिएगा अमाउंट पूछा जा सकता है, 10,000 फॉर अध्यक्ष, 6,000 फॉर उपाध्यक्ष एंड 5,000 फॉर जनपद पंचायत सदस्य। तो दीज आउटले हैज बीन इंक्रीज्ड, उनका जो ऑनरेरियम मनी वो इंक्रीज किया गया। इसके याद रखिएगा ग्राम पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपके प्री में पूछा जा सकता है या फिर किसी भी व्यापम की परीक्षा में भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज एग्जामिनेशन फीस हैज बीन वेव्ड। तो जो भी डोमिसाइल है छत्तीसगढ़ के, उन्हें अब सीजी व्यापम और सीजी पीएससी के फॉर्म्स के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। व्यापम का मतलब व्यावसायिक परीक्षा मंडल होता है, इंग्लिश में से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कहा जाता है। तो ये काफी सारे एग्जाम कंडक्ट करता है, और पीएससी भी आपको पता होगा, पीएससी स्टैंड फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर ये दोनों जो संस्थाएं हैं यही प्रकाशन नोटिफिकेशन रिलीज करती हैं जॉब वैकेंसीज का। तो अब कोई भी आप फॉर्म भरेंगे व्यापम और पीएससी का, तो उसमें यदि आप डोमिसाइल हैं, यदि यहाँ का आपके पास प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र, सो यू नीड नॉट टू पे द फीस, एग्जामिनेशन फीस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज इन ऑर्डर टू प्रमोट द इकोनॉमिक एक्टिविटी को अर्बन एरियाज में प्रमोट करने के लिए, लिक्विडिटी फ्लो को बढ़ाने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। प्रॉपर्टी टैक्स को 30% से कम कर दिया गया। तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट वैल्यू, तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचोगे तो उसमें आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है प्रॉपर्टी टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट ने इसको 30% से रिड्यूस कर दिया गया। इससे फायदा क्या होगा, इससे जो प्रॉपर्टी का सेलिंग है, जो ट्रांजैक्शन है, वो काफी आसान हो जाएगा, और इस आसान होने से लिक्विडिटी बढ़ेगी, मनी फ्लो इंक्रीज होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोशन मिलेगा, और ओवरऑल यदि देखा जाए तो उस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रो करेंगी। तो दैट इज द अल्टीमेट मोटिव ऑफ दिस स्कीम। यदि हम अगले इंपॉर्टेंट न्यूज को देखें, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज एमएलए फंड को 2 करोड़ से 4 करोड़ कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। डेवलपमेंट के लिए क्विक अप्रूवल ऑफ मनी चाहिए होता है, इसीलिए एमएलए फंड की निधि को बढ़ाया गया है। पहले 2 करोड़ रुपए प्रति साल था, और अब उसे इंक्रीज करके 4 करोड़ रुपीस पर ईयर कर दिया गया है। चलिए बजट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अगले पेज में आते हैं। जो अगले पेज में पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं बजट में। इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें हर साल हर एकड़ पर 10,000 रुपए राज्य सरकार देगी। क्यों देगी, तो यहाँ पे जो भी पहले इसके अंदर खरीफ क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया था, तो यदि कोई किसान राइस, शुगर केन या मेज उगाता है तो उसे 10,000 रुपए हर एकड़ के पीछे मिलता था।
पर इस साल 2021 में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए पल्सेस और ऑयल सीड्स को भी इस स्कीम्स के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो याद रखिएगा स्कीम का नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके बाद जो अगली स्कीम मेंशन है वो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया, जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। तो इसके अंतर्गत पहले 6,000 रुपये दिए जाते थे सालाना, अब उसकी राशि बढ़ा करके द अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज टू 7,000 रुपीज़ पर मंथ, सॉरी पर ईयर। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिलेटेड टू इरिगेशन। आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ एक रेन फेड एरिया है। रेन फेड एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे जो फार्मिंग होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, वो बेसिकली मानसून पे डिपेंड करता है। ऐसी स्थिति में इरिगेशन का जो नेटवर्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो छत्तीसगढ़ को यदि मैं 3 हिस्से में डिवाइड करूँ, नदन छत्तीसगढ़ का मैदान और सदर्न छत्तीसगढ़, तो जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, जो मिडिल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे नदियों का अच्छा खासा नेटवर्क है, महानदी बेसिन है पूरा वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे कैनल इरिगेशन के थ्रू पानी खेतों तक पहुँचाया जाता है। पर यदि हम बात करें उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की, नॉर्दर्न एंड सदर्न छत्तीसगढ़, यहाँ पे बेसिकली माउंटेन्स और प्लेटूज हैं जहाँ पे नदियों का नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, तो कैनल इरिगेशन उतना फ्रूटफुल नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे वेल इरिगेशन को प्रमोट किया गया है। अब वेल इरिगेशन के लिए कुएं की खुदाई के लिए भी सरकार सब्सिडी देती है, और पंप के लिए भी, यदि आप कुआं खोदोगे तो कुएं से पानी निकालना भी होगा, तो कुआं से पानी निकालने के लिए पंप, सोलर पंप्स के लिए भी सरकार सब्सिडी देती है। केंद्र सरकार भी देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। तो ऐसे पंप जिनका जो अधिकतम क्षमता है वो 5 हॉर्स पावर तक है, तो ऐसे पंप में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी वो फ्री में की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है बजट में। तो इसका जो आउटले याद रखिएगा 26,000 करोड़। फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 5 हॉर्स पावर पंप्स, जिनकी क्षमता कितनी होगी 5 हॉर्स पावर पंप्स, ताकि आप किसान कुएं में से पानी निकाल करके अपने खेतों में पानी पहुंचा सके। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जहां भी छत्तीसगढ़ का जो पर्वतीय और प्लेटू एरिया है, जो पैटलैंड्स एरिया है, वहां पे स्कीम काफी कारगर सिद्ध होगी। चलिए, इसी प्रोग्राम के अंतर्गत मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बताना चाहूंगा। दैट इज, तो जो पहली स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कुसुम योजना सोलर पावर पंप्स को प्रमोट करने के लिए चलाई जा रही है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कुसुम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम अभियान। तो जितने भी डीजल और डीजल पावर्ड पंप्स थे, उनको सोलर पावर पंप्स में कन्वर्ट करने की एक मुहिम चलाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम है दैट इज कॉल्ड शाकांबरी योजना। शाकांबरी योजना के अंतर्गत सरकार कुआं खोदने के लिए और सबमर्सिबल वाटर पंप इंस्टॉल करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो इट इज अ मेजर इरिगेशन प्रोग्राम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। तो अगला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप अपने मेंस के क्वेश्चंस में डाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यदि हम इरिगेटेड लैंड की बात करें तो इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दी जा रही है, शाकांबरी योजना चलाई जा रही है, कुसुम योजना चलाई जा रही है सोलर पावर पंप्स को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में यदि आप देखोगे तो जो छत्तीसगढ़ का इरिगेटेड लैंड है वो लगभग 11 लाख से बढ़ के कितना हो चुका है, 13 लाख हेक्टेयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी अपने मेंस के एग्जाम्स में आप इसे डाल सकते हैं। और ये फैक्ट याद रखिएगा, 5 जो हॉर्स पावर पंप्स हैं उनके लिए ये स्कीम चलाई गई फ्री इलेक्ट्रिसिटी की। जो अगला इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेटेड टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। देखिए छत्तीसगढ़ में जो बेसिकली मेजर फार्मिंग होती है वो सबसिस्टेंस प्रकार की फार्मिंग होती है। फार्मिंग को 2 भाग में आप क्लासिफाई कर सकते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब वह फार्मिंग जहाँ पे जो किसान है वो खुद उगाता है, खुद खाता है, उसको कमर्शियली अपने क्रॉप्स को, अपने लैंड को, अपने फार्मिंग लैंड को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा इकोनॉमिकली, कभी वो एफ्लुएंट नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति का समाधान है कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग के लिए 2-3 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कमर्शियल फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग जिसे आप बाजार में जाकर के बेच सको। तो यदि वो ज़्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस करेगा किसान, तभी वो उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जिसमें बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं, उसमें आप ध्यान रखिएगा कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, सिल्क हो गया, तो ये सब कमर्शियल क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा छत्तीसगढ़ की जो डाइवर्सिटी है, जो फ्लोरल डाइवर्सिटी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ का जो जियोलॉजिकल सेटअप है, जो यहाँ पे फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है छत्तीसगढ़ का, वही कारण है यहाँ की क्लाइमेट इतनी डाइवर्सिफाइड है कि बहुत बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर्बल पावर प्लांट भी, मेडिसिनल पावर प्लांट भी काफ़ी हद तक छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूस होते हैं। तो उनको कमर्शलाइज करने के लिए 30 संजीवनी केंद्र बनाए जा रहे हैं। याद रखिएगा 30 संजीवनी केंद्र बनाए जा रहे हैं जिनका ब्रांड नेम होगा छत्तीसगढ़ हर्बल सेंटर्स। तो 30 नंबर याद रखिएगा, आपके प्री में पूछा जा सकता है।
इसी प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में काम करे, कमर्शियल क्रॉप्स की पैदावार को बढ़ाने के लिए, हर्बल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सी मार्ट स्थापित किया जाएगा। सी मार्ट मतलब एक एरिया होगा जहां पे ये सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे, और ये एरिया हर अर्बन लोकल बॉडी में डेवलप किया जाएगा। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का निर्धारण आवंटन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बजट के अंदर। अगले जो इंपॉर्टेंट है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रधानमंत्री सीएम रेशम मिशन। अब ये सीएम रेशम मिशन क्या है, पहले आप इसका फैक्ट याद रख लें। एक ककून बैंक स्थापित किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा नानगौर जगदलपुर में। कहाँ पे? नानगौर विलेज का नाम है, जगदलपुर एक मेजर सिटी है, आपको पता ही होगा। तो वहां पे सीएम रेशम मिशन के तहत एक बैंक सेटअप किया जा रहा है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि सिल्क होता क्या है, सिल्क इंसेक्ट क्या होता है। तो सिल्क इंसेक्ट बहुत यूजफुल होता है सिल्क बनाने के लिए। यदि मैं सिल्क के कीड़े की बात करूं तो उसकी पूरी जिंदगानी आप एक लाइन में समराइज कर सकते हो। वो है कि हम तो मर मिटे सनम पर तुम्हारा भला कर बैठेंगे। जी हाँ, इसी फिलॉसफी पे ये कीड़ा काम करता है। ये कीड़े की जीवन काल मुश्किल से 2-3 दिन का होता है, और ये क्या करता है, ये पत्तियों को खाता है, साल और टीक शीशम की पत्तियों को खाता है, और खाने के बाद एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है और 2 दिन के अंदर मर जाता है। अब ये जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, ये जैसे ही ऑक्सीजन के हवा के कांटेक्ट में आता है, ये धागे में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी धागे को जब उबाल के रिफाइन किया जाता है तो उसी वहीं से बनता है सिल्क का धागा, द थ्रेड ऑफ सिल्क। तो याद रखिएगा, कुकुन जो वर्ड है, कुकुन मतलब जो कीड़ा होता है वो अपने सराउंड धागे का एक बॉल बना लेता है, फिर उसी धागे के अंदर, उसी बॉल के अंदर वो मर जाता है। सो दैट इज कॉल्ड कुकुन। अब कुकुन को प्रमोट करने के लिए, उसकी कमर्शियलाइजेशन, उसकी कमर्शियल फार्मिंग को प्रोड्यूस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 200 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने की बात की गई है, और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में लगभग 4000 महिलाएं रिक्रूट की जाएंगी। और ऐसा अनुमानित है कि इस स्कीम के तहत उन सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जितनी भी महिलाएं काम करती हैं, उनकी जो मासिक आय है वो 6000 से 7000 रुपए तक हो जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कुकुन बैंक कहाँ सेटअप किया जा रहा है? नानगौर विलेज नियर जगदलपुर। अगला जो पेज है दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद एजुकेशन सेक्टर। तो इन एजुकेशन सेक्टर में जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, एंड द नेम ऑफ द स्कूल इज स्वामी आत्मानंद स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पे लगभग 1.5 लाख छात्र को पढ़ाया जा रहा है, और कितने स्कूल्स ओपन कर दिए गए हैं अभी तक? 171 इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन किए गए हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की सक्सेस रेट को देखते हुए इसी मॉडल को हिंदी मीडियम में भी रेप्लिकेट करने की बात की गई है बजट में। और ये जो दिल्ली का जो सरकारी स्कूल का मॉडल है, गवर्नमेंट स्कूल का, उसी मॉडल को छत्तीसगढ़ में रेप्लिकेट किया गया है आत्मानंद स्कूल के नाम से। तो आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी, याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम का सक्सेस रेट देखते हुए इसे हिंदी मीडियम में भी लॉन्च किया जाएगा। अगला जो है दैट इज रिलेटेड टू वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग दी जाए बच्चों को, छात्रों को या ग्रेजुएट्स को, कि वो तुरंत जॉब में कन्वर्ट कर सकें, और यदि उन्हें जॉब ना भी मिले तो वे अपनी कुछ दुकान डाल सकें, एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप की जा सके। जैसे ITI ट्रेनिंग, पंखा बनाने की ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी। तो इन ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवाने के लिए 28 ITIs ओपन किए जाने की बात की गई है बजट में, और लगभग 11 करोड़ रुपए दिया जाएगा बजट से। तो याद रखिएगा, ITI स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नंबर ऑफ ITIs मेंशन्ड इन द बजट इज 28। अगला जो है दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ मिशन। हेल्थ मिशन के अंदर 580 करोड़ रुपए दिया जाएगा आयुष्मान इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत। आयुष्मान इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, याद रखिएगा। पैसा कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। याद रखिएगा, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है। और कौन से नंबर की फाइनेंस कमीशन है? 15th। ये सारे फैक्ट्स आप याद ध्यान रखिएगा। जो अगला हेल्थ स्कीम्स है दैट इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक। तो इसमें इन स्कीम्स में सबसे पहले देखते हैं तो मुख्यमंत्री अर्बन स्लम हेल्थ स्कीम। तो देखिए क्या होता है कि कई बार गरीब आदमी जो होता है वो यदि बीमार है तो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता, तो क्यों ना हॉस्पिटल को ही मरीज के सामने पास ला दिया जाए। तो दैट इज कॉल्ड डोर टू डोर हेल्थ सर्विसेज। और इसके लिए 60 मोबाइल एम्बुलेंस बनाए गए हैं, एंड दिस मोबाइल एम्बुलेंस आर हाईली इक्विप्ड। इसमें जो बेसिक प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सारी प्रोवाइड की जाएंगी। जो पैरा मेडिकल एंड मेडिकल स्टाफ भी इसके अंतर्गत होंगे। तो ये डोर टू डोर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है अंडर द स्कीम दैट इज मुख्यमंत्री अर्बन स्लम हेल्थ स्कीम। याद रखिएगा, 50 करोड़ रुपए का आउटले डिसाइड किया गया है। आउटले आप इस स्कीम का भूल भी जाओ, लेकिन इसका जो इंग्रेडिएंट है, जो इसका कंपोनेंट है, वो मत भूलिएगा। अब इसी डायरेक्शन में फीमेल को टारगेट करते हुए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया, दैट इज कॉल्ड दाई दीदी क्लिनिक। द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ दाई दीदी क्लिनिक इज
मदर सिस्टर क्लिनिक। इसमें जो भी स्टाफ्स होंगे वो फीमेल स्टाफ्स होंगी, और अगेन ये भी एक डोर टू डोर फैसिलिटी है। यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी है वो हर फीमेल मरीज को उनके द्वार पे मिलेगी, उनके घर पे मिलेगी। तो दैट इज कॉल्ड दाई दीदी क्लिनिक। इसके अंतर्गत जो भी मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं वो सारी की सारी फीमेल्स होंगी, सो दैट विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हिकअप्स, जो महिलाएं हैं वो अपनी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम और प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आराम से डिस्कस कर सकती हैं। इसमें ऑक्सिलरी मिडवाइफ्स को भी इंक्लूड किया गया है, और जितने भी मेडिकल स्टाफ्स होंगे, चाहे वो मेडिकल हो या पैरामेडिकल स्टाफ्स हो या लेबोरेटरी स्टाफ्स हो, ये सारे के सारे फीमेल्स होंगी दाई दीदी क्लिनिक के अंतर्गत। तो ये दोनों इनिशिएटिव याद रखिएगा, मुख्यमंत्री अर्बन स्लम हेल्थ स्कीम, दैट इज अ मोबाइल हेल्थ फैसिलिटी, एंड दाई दीदी क्लिनिक इज अगेन मोबाइल हेल्थ फैसिलिटी। उसके अलावा इट इज ड्रिवन बाय फीमेल स्टाफ ओनली। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम मेंशन अंडर बजट इज जल जीवन मिशन योजना। अब ये जल जीवन मिशन योजना क्या है, जितने भी यहाँ अर्बन एरियाज में जितने भी घर हैं उनको टैप वाटर से कनेक्टेड करने की बात की गई है। तो इसके अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रोविजन अलॉट किया गया बजट के द्वारा। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। तो जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, फिर हो गए आंगनबाड़ी, फिर गवर्नमेंट स्कूल, इनको सीमेंटेड रोड से जोड़े जाने की बात की गई है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत। और द आउटले फॉर दिस स्कीम इज 150 करोड़ बाई छत्तीसगढ़ बजट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज एजुकेशन से रिलेटेड ही है, और स्पोर्ट्स आजकल एजुकेशन का ही पार्ट बन गया है, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन चुका है। सो द स्कीम्स नेम इज राजीव युवा मितान क्लब, जिसके अंतर्गत 75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब इनमें क्या होगा, छोटे छोटे क्लब्स डेवलप किए जाएंगे रूरल एरियाज में। तो लगभग 11,500 क्लब्स रूरल एरियाज में और लगभग 1600 क्लब्स अर्बन एरियाज में डेवलप किए जाएंगे पूरे छत्तीसगढ़ में। इन क्लब्स में ये इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे। इन क्लब्स में क्या किया जाएगा, जो भी टैलेंट, जो रॉ टैलेंट होता है ग्रामीण एरियाज में, उन सभी को एक्सप्लोर करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए इस क्लब की स्थापना की गई है। तो नाम याद रखिएगा, राजीव युवा मितान क्लब, एंड आउटले फॉर दिस स्कीम इज 75 करोड़। यदि आप आउटले भूल भी जाओ स्कीम्स का, दैट इज नॉट एन इशू, आउटले नहीं पूछा जाता, बट हर स्कीम का जो मेन कंपोनेंट है वो मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट था। यदि आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में रिस्पॉन्स दिखाइए। तो सेकंड पार्ट फिर बहुत जल्दी हम लॉन्च करेंगे। तो जो बजट का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें और सारी स्कीम्स हैं जो बजट में स्पेसिफाई की गई हैं, यदि आप व्यापम और पीएससी की परीक्षाएं दे रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, कारगर सिद्ध होगी। चलिए, थैंक यू।